एक साल जाने को है और नया साल आने को है, और हर नए साल पर हमने अक्सर देखा है कि तमाम लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि क्या कुछ वो करेंगे और क्या नहीं करेंगे। अब भारतीय क्रिकेट की बात करें और भारतीय टीम की बात करें और अलग-अलग फॉर्मेट की बात करें, तो क्या बीसीसीआई एक रेजोल्यूशन यहाँ पे लेगा कि टी20 फॉर्मेट में एक नई टीम वो खिलाने की शुरुआत करेंगे? क्योंकि 3 जनवरी वो तारीख है जब श्रीलंका के साथ भारतीय टीम नए साल में नए सीरीज का आगाज़ करेगी, और ऐसे में हर किसी को इंतजार अब इस बात का है कि क्या रोहित शर्मा को रिप्लेस करके एक ऐसा कैप्टन फुल टाइम टी20 कैप्टन लाया जाएगा जो साल 2024 तक भारतीय टीम की कप्तानी करेगा और अपनी टीम को तैयार करेगा वर्ल्ड कप के लिए। और साथ ही क्या सीनियर खिलाड़ियों को अब ये कह दिया जाएगा कि वो टी20 फॉर्मेट के लिए सूट नहीं करते और उनकी जगह यंगस्टर्स को खिलाना हम शुरू करेंगे नए साल पे। ये एक ऐसा विषय है जिसपे चर्चा तो बहुत समय से हो रही है, लेकिन आज इस चर्चा को बहुत डिटेल में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल इस समय जुड़ चुका है। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रनयुद्ध। और रनयुद्ध में आज बात हम इसी जी सर। अहम मुद्दे पे करेंगे, क्योंकि साल जा रहा है। इस साल में हमें कोई बहुत ज्यादा अचीवमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन क्या साल 2023 हमारे लिए आईसीसी ट्रॉफी लेकर आएगा, ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। और इन सब चीजों के लिए आप क्या एक बड़े चेंज करने को होती है तैयार कि हैं? इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। रितेंद्र सोढी पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबा करवी पूर्व क्रिकेटर और सेलेक्टर हमारे साथ हैं, और राजकुमार शर्मा जी विराट कोहली के कोच और दिल्ली टीम के पूर्व हेड कोच भी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। रितेंद्र, नए साल का आगाज 3 जनवरी से होना है। क्या कुछ आप रेजोल्यूशन भारतीय टीम को या भारतीय क्रिकेट बोर्ड को लेते आप देख रहे हैं? क्या नई टीम के साथ हम नए साल का आगाज करेंगे और टी20 फॉर्मेट जो अब एक अलग तरीके के ट्रेंड में खेला जा रहा है, एक अलग तरीके का हम यहाँ पर लोगों का प्लान देख रहे हैं, रणनीति देख रहे हैं, क्या हम उसको फॉलो करते हुए एक डिफरेंट टीम तैयार करने की शुरुआत कर पाएंगे साल 2023 में? जी हाँ, बिल्कुल राजीव, आपने नए साल के रेजोल्यूशन की बात की है, तो बिल्कुल भारतीय टीम से इम्प्रूव करने हैं। अगर हम टी20 क्रिकेट की बात करते हैं, देखिए हाल में वर्ल्ड कप जो हार थी वो किसी को खली नहीं है। तो वहां से हमने बहुत कुछ सीखा है, और अगर हम सीख के इम्प्रूव करते हैं, आई थिंक दैट हैज टू बी द रेजोल्यूशन। जो हमने गलतियां बेशुमार की हैं, अब वो गलतियां हम रिपीट ना करें। ठीक टीम चुनी जाए, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज हों, यंगस्टर्स हैव टू कम टू द फोरम। अब नया कप्तान की बात हो रही है, बहुत चेंजेस हो सकती हैं, क्योंकि बीसीसीआई, देखिए बीसीसीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको जो हार वर्ल्ड कप में हुई है वो कहीं ना कहीं उनको बहुत नाराज कर गई है। और वो हमने देखा भी है, जो चेंजेस सिलेक्शन कमेटी में आए हैं, अब जो टीम्स में चेंजेस आएंगे, तो जी हाँ राजीव, ये संकेत है कि अब भारतीय टीम, दे हैव टू कम कम आउट ऑफ इट, दे हैव टू मेक सम बिग चेंजेस फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट। और वही अब नए साल में लग रहा है। समय भाई, क्योंकि साल की शुरुआत ही 3 तारीख से हो रही है, जब हम श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज खेलेंगे, फिर ओडीआई खेलेंगे। क्या आपको लग रहा है समय आ गया है कि नए साल में हम शुरुआत कुछ इस तरह की करें जिसको हम फॉलो कर पाए पूरे साल? देखिए, समय तो आ गया है राजीव। और हम्म। वो परिवर्तन अब शुरू होना चाहिए। पर इस समय जो स्थिति है, उस पे बस मैं यही टिप्पणी करना चाहता हूँ कि परिवर्तन करेगा कौन। कभी भी आपकी हम्म। नई चेंज जो कमेटी है वो बनी नहीं है। जो जो सिलेक्शन होगा श्रीलंका सीरीज का, वो भी पुरानी सिलेक्शन कमेटी करेगी। हम्म। तो वो कितना कर पाएंगे, या फिर वो करते भी हैं, जो नई सिलेक्शन कमेटी बनेगी उसमें वो वही सहमति के साथ वो सामने आएंगे कि नहीं, जहां तक कि प्लेयर्स का चयन हुआ है। तो मुझे लगता है इस समय असमंजस में है अभी भी। हम्म। एक बार जब नई कमेटी बन जाती है, उसके बाद हम लोग ध्यान लगाकर उसके बारे में सोच सकते हैं। नई कमेटी हम्म। अपने स्ट्रैटेजी, अपने विजन को पेश कर सकती है, और उसके बाद वो नए सिरे से प्लेयर्स का गठन करेगी या फिर चयन करेगी, ताकि आने वाले समय में टी20 जो विश्व कप 2024 में होने वाला है, वहां तक के बारे में सोचे, उस प्रकार से टीम बनाए और उस प्रकार से फिर खेल खेला जाए। इस समय मुझे लगता है कि देखिए, प्रयास तो होना चाहिए। मुझे लगता है कि वो जो जिसको हम लोग कहते हैं ना कि सिंक में होना बहुत जरूरी है, उसकी कमी हम्म। मुझे लगता है नजर आएगी इस वक्त। थोड़ा बहुत हमें और धैर्य के साथ इन सब चीजों के बारे में इंतजार करना होगा। लेकिन अगर हम बहुत पीछे जाएंगे, सभा भाई, मैं राजकुमार सर के पास जाऊं उससे पहले मैं आपसे एक और रिएक्शन लेना चाहूंगा। क्योंकि अगर अगर हम अब नहीं चुनते तो फिर कब चुनेंगे? फिर वही ढर्रा शुरू हो जाएगा। एक वर्ल्ड कप में हारे तो पूरी सिलेक्शन कमेटी बर्खास्त कर दी गई।
क्या अगला स्टेप ये नहीं होना चाहिए कि हम कम से कम यंगस्टर्स को ट्राई तो करना शुरू करें? आप 14 नहीं 15 का नहीं पूल बना लें और शुरू करें श्रीलंका के अगेंस्ट ही, कम से कम आप एक टेस्टिंग मोड में आ जाए, क्योंकि नहीं नहीं जो कुछ राजीव, हो रहा है इन दिनों इंडियन क्रिकेट में मैं वो कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। हम सारे फॉर्मेट में देख रहे हैं हमारा क्या हाल हो रहा है। नहीं नहीं मैं तो आपकी बात मान रहा हूँ राज, इसीलिए मैंने कहा हम्म। कि समय तो आ चुका है परिवर्तन लाने का। मुझे लगता है कि समय अब तो देर हो चुकी है उसको लाने के लिए। अब आप और देर करेंगे तो क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि अलग अलग जो चयन कमेटी बनेगी, इस समय एक नई चयन कमेटी आएगी, उनकी राय अलग हो हम्म। सकती है किसी प्लेयर को लेकर, और जो पुरानी वाली है, उनकी राय कुछ अलग हो सकती है, चाहे वो नए खिलाड़ी लेकर आए। इसलिए तो मुझे लगता हम्म। है कि थोड़ा मैं आपकी राय से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि यही सोच होनी चाहिए। पर वो हम्म। जो वो जो एक एक सहमत जो बननी चाहिए, वो थोड़ा कठिन होगा इस समय पर। हाँ, आप चाहते हैं कि नए प्लेयर्स को आने होंगे, नए सिरे से T20 क्रिकेट के बारे में आपको सोचना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में आप जरूर बातचीत कर सकते हैं, और उस प्रकार से आप सिलेक्टर्स प्लेयर्स का चयन कर सकते हैं। राजकुमार सर, आप कैसे देख रहे हैं नए साल में पहली सीरीज T20 सीरीज है, और हम सब बहुत दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर बदला जाना चाहिए, हमारा जो अप्रोच है गेम को लेकर वो बदला जाना चाहिए। कैसे आप देख रहे हैं ये जो पहली सीरीज है उसके लिए टीम का अनाउंसमेंट भी अगले 24-48 घंटे में हो जाना है। क्या कुछ चैलेंजेस आप देख पा रहे हैं, और क्या वाकई यहाँ पर सीनियर खिलाड़ियों से आप बात करने की जरूरत है जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं? मैं परफॉर्म वर्ड यूज कर रहा हूँ, जो परफॉर्म नहीं कर रहे, क्या उनसे बातचीत करने की जरूरत है, या जैसे सिलेक्शन कमेटी को बर्खास्त किया गया बिना बातचीत के आप उनको कह सकते हैं हम T20 में आपको नहीं खिलाएंगे? नहीं, देखिए राजीव, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सीनियर खिलाड़ी हैं जिन्होंने लंबे समय तक हम्म। सर्व किया है, तो उनको ऐसे तो नहीं हटाया जाना चाहिए। लेकिन अभी मैं बिल्कुल सहमत हूँ सभा के साथ भी, ये क्योंकि अभी पुरानी सिलेक्शन कमेटी ही अनाउंस करने वाली है टीम। तो जी। अभी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे इस प्रेजेंट सेटअप में, क्योंकि वही अभी उसी माइंडसेट के साथ वो लोग आएंगे जिस तरह अभी टीम बना रखी थी उन्होंने। तो जिन प्लेयर्स को उन्होंने चूज किया था वो एकदम से उनको नहीं डिस्कार्ड कर सकते, और करना चाहिए भी नहीं मेरे ख्याल से। तो मुझे लगता है कि जब नई सिलेक्शन कमेटी बनेगी नहीं तो तब सर, शायद आपका कुछ चेंज होगा। सजेशन ये है हम वही रोहित शर्मा, वही राहुल जो परफॉर्म नहीं नहीं कर नहीं, रहे वो हैं बात हम बात उनके साथ जाते बात रहे? वो नहीं है राजीव। बात ये जी। राजकुमार जी, बात भी यही कह रहे हैं कि इस समय पुरानी सिलेक्शन कमेटी को कोई हार्ड डिसीजन लेने में या कठोर निर्णय लेने में उतना आसान नहीं होगा। वो क्यों लेंगे इस प्रकार के निर्णय? क्योंकि उनको पता है कि उनका टर्म खत्म हो चुका है। तो वो भी यही सोचेंगे, भाई जो मुझे जो 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 टीम खेलती आ रही है, मैं उसी टीम को आगे भी आप खिलाइए। अब जो नई सिलेक्शन कमेटी हम्म। आएगी, वो नई सोच के साथ अपनी टीम बनाएगी। हमारे कहने का मतलब यही है। नहीं तो राजकुमार सर, मैं समझ रहा हूँ आप दोनों लोग की बात, लेकिन मेरा सवाल वही है जहाँ जहाँ से मैंने शुरू किया था। क्या हम वही रोहित शर्मा, क्या वही राहुल के साथ हमें आगे क्रिकेट खिलवाना चाहिए T20 फॉर्मेट में? आपको लग रहा है जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मैं परफॉर्मेंस शब्द का बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं बड़े नाम पे नहीं जा रहा हूँ, जो परफॉर्म नहीं कर रहे, क्या उनकी जगह आप साल 2023 में भी आप उनको देना चाहेंगे? सिलेक्शन कमेटी कोई भी हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। देखिए राजीव, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, भले ही आप कोई भी हो, तो आप टीम से बाहर जाएंगे। उसमें कोई किसी पर्टिकुलर प्लेयर की बात नहीं वो मैं करना चाहता हूँ। कोई भी खिलाड़ी जो परफॉर्म नहीं करेगा वो ऑटोमेटिकली बाहर जाएगा। उसमें हम बड़े नाम या छोटे नाम की बात ना करें, तब भी वो चलता है। तो ये तो सेलेक्टर्स को देखना होगा कि उनका क्या परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया है, और उन्हें कौन कौन प्लेयर ऐसे लग रहे हैं कि जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और उनको रिप्लेस करना चाहिए। जितेंद्र, आप किस तरह से सोचते हैं? आपने सबकी राय सुन ली और आपसे ही चर्चा की शुरुआत मैंने की थी। पुरानी सिलेक्शन कमेटी क्या नई सोच नहीं ला सकती? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं और उसमें जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है दोबारा नई सिलेक्शन कमेटी के लिए भी, क्या वो अपना यहाँ पर एक ऐसी टीम चुन के नहीं अपना दावा पेश कर सकते कि वो हार्ड डिसीजन ले सकते हैं? देखिए राजीव, मैं तो देखो सीधी सी बात है, यही सोचता हूँ कि अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप XYZ जो भी हैं, अगर आप प्रेजेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, आप टीम के हित के लिए आप फायदेमंद हैं। अगर आप कोई भी हैं, आप 10 साल से परफॉर्म करते जा रहे हैं, बट यू गॉट टू गो टू, देखिए प्रोफेशनल क्रिकेट है, यहाँ पे इमोशंस की ज्यादा जगह नहीं होती है। मैं और आप बात कर सकते हैं कि वो 10 साल खेला है, बहुत अच्छा उसने किया है, लेकिन हाल में अगर हम वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं, और ये देखिए रिपीटेडली हो रहा है, तो अगर आपको हार्ड डिसीजन क्या होते हैं कि आपको बड़े प्लेयर को चेंज करना है,
तो मुझे तो लगता है देखिए इसमें कोई हार्ड डिसीजन इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप उसको बाहर बैठा रहे हैं। आप रणजी ट्रॉफी में अच्छा करें, ले आए फिर उनको, लेकिन अगर आप उनको कंसिस्टेंटली खिलाते जा रहे हैं विदाउट रितेंद्र का ऑडियो थोड़ी देर के लिए रुक गया, लेकिन सभा भाई अगर टीम आज की नॉट T20 कमिंग। बनानी और जी जी रितेंद्र बात पूरी करें, जी रितेंद्र बात पूरी करें अपनी। हाँ जी राजीव, मैं सर यही कह रहा हूँ कि अब जो नई सिलेक्शन कमेटी है, देखिए अब उनकी जॉब है कि एक टीम ऐसी तैयार करना जो आपको वर्ल्ड कप जिताए, आईसीसी इवेंट जिताए। उसके लिए अगर आपको कोई भी डिसीजन ऐसा लेना पड़ता है जहां पे आपको नॉन परफॉर्मर्स को बाहर बिठाना पड़े, दैट इज द नेम ऑफ क्रिकेट, दैट्स द नेम ऑफ प्रोफेशनल क्रिकेट। यू परफॉर्म यू प्ले। और अब शायद ऐसा ही होने वाला है। आप रेपुटेशन पे नहीं जाएंगे, आप परफॉर्मेंस पे जाएंगे, फॉर्म पे जाएंगे, फिटनेस पे जाएंगे, और वही एक रास्ता है बीइंग गोइंग फॉरवर्ड। अगर हम वर्ल्ड कप आगे जीतना चाहते हैं, 50 ओवर वर्ल्ड कप पे ज्यादा समय नहीं है, तो बड़े डिसीजंस लेने होंगे। अब उसमें अगर बड़े डिसीजन में कोई आपका टॉप प्लेयर बाहर हो जाता है जो नॉन परफॉर्मर है, कंसिस्टेंटली उसका बल्ला नहीं बोल रहा है, उसकी बॉल से ज्यादा चमक नहीं नजर आ रही है, विकेट्स नहीं आ रहे हैं, देन ही हैज टू बी शोन द एग्जिट डोर। यू गॉट टू ब्रिंग द न्यू गाय। अगर वो लड़का जो पुराना लड़का है डोमेस्टिक में अच्छा करता है, फिर उसको लेके आइए, फिर उसको टेस्ट कीजिए। आई थिंक दैट इज वेयर वी कॉल परफॉर्म और पेरिश थ्योरी। तो भाई अब क्योंकि जो एक टीम हमने एक ऐसी प्रोबल्स की टीम बनाई है हमने इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पर, जहां पे हमने ना तो रोहित शर्मा को रखा है, ना के राहुल को रखा है, ना विराट को ही रखा है हमने यहाँ पे। एक टीम का खाका मैं बता रहा हूँ आपको, और अगर आपको ठीक लगता है, ईशान किशन, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, ये हमारे, और वॉशिंगटन सुंदर, ये हमारे ऑलराउंडर्स हैं। कैसे आप देख रहे हैं इसको? बहुत अच्छी टीम आपने बनाई है राजीव। ये जो जो प्लेयर्स आपने नाम जिनका नाम लिया है आपने, ये सब के सब सभी को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है, परफॉर्म करते आ रहे हैं। जब भी इनको मौका मिला है, T20 की मैं बात कर रहा हूँ या व्हाइट बॉल क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर इन खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया है। और आने वाले समय में यही खिलाड़ी जो है भारतीय टीम को आगे लेकर बढ़ेंगे। पर देखिए, जी प्लेयर्स के चुनने के पहले जरूरी ये समझ लेना है राजीव कि हम अपनी क्रिकेट को किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। T20 में या व्हाइट बॉल क्रिकेट में हमें खेलना किस तरह से है, हमें कौन से विजन के साथ तैयारी करनी है, हमें कौन से अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। एक बार आपने वो मन बना लिया, उसके बाद जो प्लेयर आपको चुनने होंगे। अगर आपने प्लेयर पहले चुन लिया और ढर्रा हमारे खेल का वही पुराना वाला रहा, वही कंजर्वेटिव हमारा अप्रोच रहा, तो कोई फायदा नहीं है। नए जितने भी नए खिलाड़ी आप खिला ले, उसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। बहुत जरूरी है कि आप जो पहले अपना अपना विजन बना लें, अपना टेम्पलेट बना ले कि अब हमें ऐसे ही खेलना है, ताकि ऐसे भी प्लेयर, तब आप प्लेयर का चयन करेंगे तो आपको आसानी होगी उन प्लेयर्स को भी ये समझना कि भाई ये वाली भारतीय जो टीम है हमारी, ये अब इस तरह से खेल रही है और इसके लिए मुझे मेहनत करनी है, और इसी वजह से मेरा चयन हुआ है। अब मैं टीम के लिए जब आ गया खेलने के लिए, इंडियन टीम के लिए, तब मैंने अपना गेम बदल दिया और टीम के खिलाफ में खेलने लगा, तो कोई फायदा नहीं है। बहुत जरूरी है पहले कि आप अपनी टेम्पलेट बनाए, ब्रांड ऑफ क्रिकेट क्या खेलनी है आपको वो बनाइए, उसके बाद अब उस तरह के प्लेयर्स लेकर आइए। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ राजीव, उसमें हो सकता है कि आपको इंस्पायरिंग सिलेक्शन करनी पड़े। हो सकता है जो आपने नाम लिया उनमें से कोई अलग से कोई खिलाड़ी जो कुछ चयन करता उन्हें देखा हो डोमेस्टिक क्रिकेट में या फिर किसी और क्रिकेट में खेलते हुए, उनको आप लेकर आइए। तो पहले जरूरी ये है कि भारतीय टीम जो है, जो टीम मैनेजमेंट है, चयनकर्ताओं के साथ बैठकर टेम्पलेट बनाए कि आने वाले समय में हमें इस तरह से क्रिकेट खेलनी है। उसके बाद आप प्लेयर्स को लेकर आइए ताकि प्लेयर्स बाइंग करें उस प्रकार और ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने के लिए। हम हमेशा हमारी गलती ये होती है राजीव कि हम उल्टे रास्ते पकड़ लेते हैं, हमारी सोच ही अलग हो जाती है। हम पहले चयन करते, उसके बाद हम ट्राई करते हैं। अरे भाई, पहले ये दिमाग में बना लीजिए कि हमें आगे बढ़ना कैसे है। नहीं, तो आगे बढ़ने की बात तो मैं कर रहा हूँ सभा भाई कि आप टीम मैनेजमेंट का जिक्र कर रहे हैं। अब टीम मैनेजमेंट में कप्तान आता है, कप्तान को तो तय करना पड़ेगा आपको कि हमारा ये कप्तान है साल 2024 तक। कप्तान के अनुसार टीम बनाए तो शायद ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अंत में फिर नहीं राजीव, के ऊपर नहीं राजीव, पहले 3 पिलर्स होते हैं हर एक टीम के। सबसे पहले आपके चयनकर्ता होते हैं, दूसरा फिर टीम मैनेजमेंट होता है। पहले चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट बैठ के डिसाइड करती है कि भाई हमें लगता है कि हमारी टीम को अब इस तरह से खेलना है। उसके मुताबिक फिर आप कप्तान का चयन करते हैं और फिर
मिलकर आप प्लेयर्स का चयन करते हैं। स्ट्रैटेजी आपको उस तरह से बनानी होगी, आपको टेम्पलेट उस तरह से बनाना होगा। आपने पहले कप्तान चुन लिया, उससे क्या फायदा है? कप्तान को भी समझना होगा ना कि हमें किस तरह की टीम बनानी है, हमें किस तरह से खेलना है आगे। अगर उदाहरण के तौर पर आपने ये चुन लिया कि मुझे हार्दिक पांड्या ही है जो मुझे लीड करेगा, तो पहले हार्दिक पांड्या को तो बात समझानी होगी कि आने वाले समय में हमें इस तरह का क्रिकेट खेलना है। पहले टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं को बैठकर ये सोचना होगा कि हमारे लिए आने वाले समय में अगर मुझे विश्व कप जीतना है तो हमें इस तरह का ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है। उसके बाद फिर आप 11 चुनना शुरू कीजिए, उसके बाद आप कप्तान चुनिए। रितेंद्र, मैंने हमने एक खाका शुरू किया था कि यंगस्टर्स कौन से हैं जो श्रीलंका के खिलाफ खेल सकते हैं। हमने वहां पे विराट, रोहित और के राहुल को जगह नहीं दी है। ईशान किशन, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और दीपक हुड्डा, ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे 11 ऑप्शंस हैं ऑलराउंडर्स मिला के। सहमत है आप इससे T20 स्क्वाड के लिए? जी हाँ राजीव, देखिए आपने जो ऑप्शंस का नाम लिया है वो प्रेजेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, उनका बल्ला बोल रहा है, उनकी बॉलिंग बोल रही है। और राजीव जो अभी टेम्पलेट की बात कर रहे हैं, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट की बात करें, देखिए वो बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो आपको कहीं ना कहीं मन बनाना होगा कि आपने किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। आपको अगर अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, यू गॉट टू ब्लड इन दोस प्लेयर्स। ईशान किशन के साथ आपको ओपन करना होगा। पहले 6 ओवर में हम रन बनाते ही नहीं है, वहां पे बदलाव लाना होगा। तो जो आप प्लेयर्स गिना रहे हैं वो सब ताबड़तोड़ प्लेयर्स हैं, स्ट्राइक रेट उनका जबरदस्त है। तो जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट की हम उम्मीद करते हैं, देखिए बहुत सी टीमें ऐसी हैं वो 2 विकेट खोले, 3 विकेट खोले पहले 6 ओवर में, जो टेम्पो है रन बनाने का वो रुकता नहीं है, वो थमता नहीं है। तो आप अगर 14-15 ओवर में अगर आप महज 90-80 रन पे हैं तो आप फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पे टीम्स ऐसे खेलती हैं, उनका टेम्पलेट ऐसा है, 4 विकेट 5 विकेट डाउन, बट दे आर 140 इन 15 ओवर्स। आई थिंक दैट इज वेयर वी हैव टू वर्क, दैट इज वेयर वी हैव टू ब्लड इन दोज प्लेयर्स जो पॉजिटिव क्रिकेट खेलें फ्रॉम वर्ड गो। और अगर ब्रांड ऑफ क्रिकेट आप जानते हैं तो आप वैसे ही टीम तैयार करेंगे, वैसा ही कप्तान आप लेके आएंगे। आई थिंक दैट इज वेयर हमें काम करने की जरूरत है। वैसा कोच भी लाने की जरूरत है। सभा भाई, खबरें ये भी आ रही है कि T20 फॉर्मेट के लिए अलग कोच और अलग कप्तान के साथ साथ सेलेक्टर्स को बोल दिया गया ये करने के लिए। क्या आपको लग रहा है ये भी एक बड़ा चैलेंज होने वाला है? क्योंकि राहुल द्रविड़ की जो कोचिंग स्टाइल है उससे बहुत ज्यादा लोग सहमत नहीं है अभी तक। देखिए, सहमति की बात नहीं है। ये आपको याद होगा राजीव, जब पिछले करीब 1 साल पहले से जब जब भारत दुबई में विश्व कप हारा था, तभी मैंने कहा था कि आपको एक स्पेशलिस्ट व्हाइट बॉल कोच चाहिए। अब वो अलग से कोच लेकर आई या फिर ऐसा कोच लेकर आई है जो राहुल द्रविड़ के अंदर काम करे, हमें एक ऐसा कोच चाहिए जो व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट कोच हो, जिसको ध्यान हो, जिसको पता हो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस तरह से T20 खेली जा रही है या व्हाइट बॉल क्रिकेट खेला जा रहा है। और उसकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उसका काम है वो चयनकर्ताओं के साथ काम करे और वो सारे टैलेंट को स्काउट करे और वो टेम्पलेट बनाए, वो बताए कि हमें किस तरह से किस प्रकार की क्रिकेट खेलनी है जो हमें जिताएगी आने वाले विश्व कप में। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है। वहां पर हम थोड़ी बहुत गलती कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक नए कोचिंग सेटअप को लेकर आइए। मेरा ये कहना है कि अगर राहुल द्रविड़ हेड कोच हैं, उनके पास कहाँ समय है अभी आप टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, अलग अलग फॉर्मेट है, ये डिमांड बहुत ज्यादा है। राहुल द्रविड़ जितने भी अच्छे कोच हो जाए, उनके लिए भी ये सब समझना, ये चैलेंज एक्सेप्ट करना उतना आसान नहीं होगा। तो अभी भी समय है कि आप एक व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए एक स्पेशलिस्ट कोच लेकर आए और वो आप चाहें तो राहुल द्रविड़ के अंडर वो काम कर सकता है और उसका काम ये रहेगा, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि टीम को आगे किस तरह से बढ़ना है, कौन सा रास्ता तय करना है, ये वो डिसाइड करेगा। आगे आप उदाहरण के तौर पर जो सोडी बात कर रहे इस समय, आपने चेंज कर लिया 15 का, जो आपने नाम लिया उनका कर लिया, अब टीम बन गई है, टीम मैनेजमेंट के पास। टीम मैनेजमेंट में ये कह दे कि नहीं भाई, हम जो क्रिकेट खेलते आ रहे हैं हमें उस तरह से खेलना है, हमें सेफ क्रिकेट खेलनी है, हमें कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ खेलना है, हमें पावर प्ले में विकेट नहीं गंवाने, हमें ज्यादा रन नहीं बनाना है, हम बाद में स्ट्राइक लेंगे। तो फिर वो तो तालमेल होगा नहीं ना राजीव। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, आपका टेम्पलेट क्या होगा, उसके बाद आप प्लेयर्स को चुनिए, ताकि उनको भी मालूम होना चाहिए कि मैं आ रहा हूँ टीम में, मुझे तो इसी तरह की क्रिकेट खेलनी है। तभी तो सिलेक्टर उनको बैक करेंगे, तभी तो टीम मैनेजमेंट उनको बैक करेगा। तो सभा भाई ने तो बिल्कुल साफ शब्दों में रितेंद्र कह दिया कि हमें तो एक स्पेशलिस्ट T20 कोच चाहिए जो भले ही राहुल द्रविड़ के अंडर में काम करे। सहमत है आप इससे?
देखिए राजीव, बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि अब देखिए समय है कि आपको कहीं ना कहीं तो डिसाइड करना होगा। आपको कहीं ना कहीं एक उस मुकाम पे पहुंचना होगा जहाँ पे आप जानते हैं कि आपका टारगेट क्या है। और देखिए साहबा वो बात कर रहे हैं, जैसे अब हम लड़ाई पे जाना है, आपने लड़ाई पे कैसे लड़ना है, आप पहले वो प्लानिंग कीजिए और वैसे ही घोड़े आप लेके आइए, वैसे ही आर्सेनल आप लेके जाइए। आपने खेलना किसी और तरीके से है, लड़के कोई और हैं। तो अगर हम बात करते हैं वो कॉम्बो की, वो तो दिखता ही नहीं है। आप चाहते हैं 6 ओवर में 80 रन लगाना, और आपके ओपनर्स ऐसे हैं जो अपनी फॉर्म ढूंढ रहे हैं, नए बॉल को सरवाइव कर रहे हैं। तो वहां पे देखिए कहीं ना कहीं हमें मात मिली है, और मात भी बड़ी मिली है, और वो भी रिपीटेडली मिली है। तो जी हाँ राजीव, अब देखिए चेंजेस का समय है, और आज जो हम चेंजेस करेंगे वो आने वाले 10 साल के लिए भारतीय टीम खड़ा करेंगे। और अगर हम बात करते हैं टेम्पलेट की, वो भी सीधा होना चाहिए। प्रतिद्वंदी डरें कि पहले 6 ओवर में भारतीय टीम वादा रखती है 80 रन बनाने का, 2 विकेट गिरेंगे लेकिन फिर भी 80-90 रन बनाएंगे। आई थिंक दैट इज हम्म। वेयर प्रतिद्वंदी जो बॉलर्स हैं वो प्रेशर में आएंगे, जो अभी तक नहीं आए हैं। वो जानती है प्रतिद्वंदी टीम, 2 आउट कर लो भारत के, फंस जाएंगे ये, 10 ओवर तक देखेंगे विकेट नहीं गिरेगा। लेकिन अब वी हैव टू अटैक फ्रॉम द वर्ड गो, और उसके लिए आपको प्लेयर भी वैसे ही चाहिए। अब देखिए बड़ा मुद्दा राजीव, जी देखिए जी जी राजीव, सभा भाई। आप जी। व्हाइट बॉल क्रिकेट या T20 मैचेस जीतने के लिए आपके पास केवल दो टेम्पलेट है। या तो आपके पास एक अटैकिंग टेम्पलेट होना चाहिए, जिसके बारे में हम लोग बात करते आ रहे हैं, जहां पर आप हम्म। एग्रेसिव क्रिकेट खेलिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी है। उसमें आप सिचुएशन के हिसाब से कितने विकेट गिर गए हैं उसके आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरा टेम्पलेट ये है, आप बैलेंस टीम बनाइए जिसमें आपके पास 5 विकेट टेकिंग बॉलर्स हों, उसके बाद एक सिक्स्थ ऑप्शन हो, और 5 विकेट टेकिंग बॉलर्स आपके पास ऐसे होने चाहिए जिनसे ऑपोजिशन डरे। तब आप तब आप ये सोच सकते हैं कि भाई मेरे पास, तब मैं अगर मैं 160 भी बना रहा हूँ T20 में, तब भी हमारी टीम जीत सकती है, क्योंकि मेरे पास 5 अटैकिंग बॉलर्स है। जिस तरह से हम्म। पाकिस्तान का अप्रोच रहा है, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास उस प्रकार के ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं नहीं। तो आपके पास अगर उस प्रकार की बल्लेबाजी नहीं है, तो फिर आपको दूसरा जो जो अ, अ, जो एरिया है, बॉलिंग है, उसको आपको बहुत ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान ने किया था। इंग्लैंड का टेम्पलेट अलग है, क्योंकि उनको पता है कि उनके 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 देश में उस प्रकार के खिलाड़ी हैं जो एग्रेसिव क्रिकेट खेल सकते हैं। तो ये दो टेम्पलेट है, और कोई तीसरा टेम्पलेट नहीं है राजीव। यही हमें निर्णय करना है, यही हमें डिसाइड करना है कि इनमें से, दोनों में से हमें कौन सा टेम्पलेट चूज करना है। और जहां तक मुझे लगता है, जिस तरह का टैलेंट मैंने देखा है भारतीय टीम में, जिस तरह के हुनर मुझे यंगस्टर्स में नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे लिए एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना ही सही टेम्पलेट है। क्योंकि हमारे पास ईशान किशन जैसा प्लेयर है, संजू सैमसन जैसा प्लेयर है, सूर्य कुमार यादव जैसा प्लेयर है, ऋषभ पंत जैसा प्लेयर है, हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर है। तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी बल्लेबाजी मजबूत है, हमें ऐसे प्लेयर्स को प्रमोट करना होगा हम्म। जो एग्रेसिव क्रिकेट खेलें, और उसी में मुझे लगता है कि हमारी सफलता, हमें सफलता मिलेगी। और इससे ज्यादा तो साफ जितने बात मैं सभा नहीं कर सभा सकता भाई हूँ। की माने तो साल 2023 का रेजोल्यूशन ही होना चाहिए कि आप फेयरलेस क्रिकेट खेलें। आप भी मानते हैं अभी तक हम दबे सेमी क्रिकेट खेले T20 में, हमें फेयरलेस क्रिकेट खेलनी चाहिए साल 2023 में। देखिए राजीव, फेयरलेस का मतलब यही नहीं है कि आप 50 नहीं, पे ऑल आउट हो जाए केयरलेस ना और हो, आप फेयरलेस हो। फिर केयरलेस तो फेयरलेस। फिर सोडी, फिर वही बात कर रहे हो यार। फिर यही बात कर रहे क्या। थे आप लोग विश्व कप के पहले भी, फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेलनी है। अरे अगर ये दिमाग में लगा के चलोगे ना कि अगर मैं आउट हो गया तो फिर टीम का होगा वो। पर मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ, इंटेंट की बात कर रहा हूँ, केयरलेस क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके पास बल्लेबाजी है, आप खुल के खेलो ना जाके अंदर। वही हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में क्या किया, हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के पहले बायलेटरल मैचेस में हम लोग क्या कर रहे थे? एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे ना। 180 190 बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे? ऑस्ट्रेलिया गए, पहला मैच हम फंस गए, उसके बाद फिर से हम वापस आ गए कंजर्वेटिव अप्रोच में। फिर बात वही कर रहे हो कि सिचुएशन के मुताबिक खेलना चाहिए, फेयरलेस क्रिकेट नहीं दीजिए थोड़ी खेलनी जी चाहिए, जवाब दीजिए नहीं भाई। तो हम आउट हो जाएंगे 120 में। अरे आउट होने दो ना 120 में, ये तो बायलेटरल सीरीज है, क्या फर्क पड़ता है? वो जज्बा तो आएगा अंदर, वो पैशन तो आएगा दीजिए फेयरलेस थोड़ी क्रिकेट जी, खेलने गोवा का। में बहुत मजे कर रहे हैं, जवाब दीजिए व्हाइट जरा। बॉल क्रिकेट में यही अप्रोच है, और हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं सोडी। आई होप कि जब तुम सेलेक्टर बनो इंशाल्लाह, तो तुम ऐसी टीम बनाओ, ये तुम मैसेज कन्वे करो। मेरी यही दुआ है। और मैं भावुक होता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि हमारे पास इस प्रकार के प्लेयर्स हैं। मैं चाहता हूँ कि भारत बट जो अब है वो तो इसमें क्या सिस्टम विश्व रोक रहा है क्रिकेट को सभा भाई? डोमिनेट करे। सिस्टम रोकता है आपको क्या? ऐसे शॉट्स खेलने से?
क्या क्या दिक्कत आती है? नहीं आप कह रहे प्लेयर है, नहीं, ये सिस्टम रोक रहा है आपका? ये सिस्टम नहीं रोक रहा है, ये हमारा अप्रोच कंजर्वेटिव हो गया है, चाहे वो टीम मैनेजमेंट का हो या फिर कप्तान का हो या फिर सीनियर प्लेयर्स का हो। हम हमेशा पहले पहले सोचते हैं कि नहीं, हम हमें बच के खेलना चाहिए। अरे अगर अगर मेरे सामने 160 स्कोर है तो हम 160 15 ओवर में क्यों नहीं बना सकते हैं? हम क्यों वेट कर रहे हैं 19वें ओवर का, 20 ओवर का? वहां से सीखेंगे ना हम। हमेशा हम लोग कहते हैं ना सोडी की, नहीं नहीं यार, अभी हमारे पास तो 120 ही रन बनाना है, क्यों जल्दी जल्दी है? क्योंकि वहीं से आप सीखेंगे। 130 रन चेस करना है तो 130 रन भी आप 12 ओवर में बना के दिखाओ, मुझे 13 ओवर में बना के दिखाओ, तभी तो आप 210 220 चेस करोगे। आइए साहब, मैदान में आइए सोडी साहब। देखिए, मैं बहुत ध्यान से साबा भाई को सुन रहा था। देखिए राजीव, मैं अभी भी यही कहूंगा, देखिए अगर आप जो साबा भाई ये क्रिकेट की बात कर रहे हैं, जो हम लोग भी बात कर रहे हैं, देखिए वो इंटेंट है। अगर आपकी इंटेंट है आपके 190 रन बनाने, आप देखिए वर्ल्ड कप पे आप जाइए, आप देखिए केएल राहुल की फॉर्म का आप इंतजार कर रहे थे। जो लड़का अपनी फॉर्म के लिए खेल रहा है, अपनी जगह को बचाने के लिए खेल रहा है, वो पहले 6 ओवर में कैसे अटैक करेगा बताइए? उसको तो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, मैंने अगला मैच खेलना है नहीं खेलना है। फिर वो 50 रन बना देते हैं, हमें लगता है उन्होंने बहुत बड़ा एक पहाड़ को खोद लिया है। फिर हम उनके साथ परसू करते हैं, और वहां पे अगेन इंटेंट का फर्क पड़ता है। तो जी हाँ राजीव, अगर हम ऐसे इंटेंट के साथ खेलते हैं, आपने जो प्लेयर का नाम लिया है, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, ईशान किशन, ये ऐसे प्लेयर हैं, अगर इनका दिन हो ये 20 ओवर में 300 रन भी बना सकते हैं, बिकॉज दे हैव ऑल द शॉट्स इन द क्रिकेटिंग बुक। फियरलेस हैं, फ्रॉम बर्ड गो अटैक करते हैं, पहली बॉल पे छक्का मारने का मादा रखते हैं। तो बिल्कुल होप है, एक हमारा सपना है कि ऐसी क्रिकेट भारतीय टीम खेले। बट हैविंग सेड दैट, अभी साबा भी जो बात करें, उस क्रिकेट के लिए आपको लड़के भी वैसे चाहिए। आप जो लड़के ऐसी क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, आप फिर उनसे अगर उम्मीद रखेंगे कि वो आके अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, ऐसा टेम्पलेट सेट करेंगे, 220 230 रन बनाएंगे, वो तो होगा नहीं। सो यू गॉट टू पिक दोस प्लेयर्स। T20 क्रिकेट की जो सिलेक्शन कमेटी अब नहीं होगी, दे हैव टू हैव अ वेरी सीरियस एम्बिशन, और एक सीरियस उनका एक मोटो होना चाहिए कि हम वो क्रिकेट देखना चाहते हैं जो भारतीय टीम अभी तक नहीं खेली है, एंड दैट इज अटैक फ्रॉम द वर्ड गो। अगर ऐसी टीम तैयार हो जाती है राजीव, वो दिन दूर नहीं, जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी का हम इंतजार करें साल भर साल, वो हमारे पास वापस आएगी। जय हो गोवा से गुरु जी रितेंद्र जी की, इतना जबरदस्त भाषण उन्होंने दिया है। लेकिन सब भाई वापस थोड़ा बॉलिंग डिपार्टमेंट में आ जाए। अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, मुकेश कुमार, यजुवेंद्र चहल और कुलदीप यादव, क्या आपको लग रहा है ये बॉलिंग अटैक होना चाहिए T20 फॉर्मेट में? अर्शदीप और उमरान मलिक, यस। मुकेश कुमार अभी नहीं। मुकेश कुमार इस समय ज्यादा कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज। हाँ, पेस बॉलर में मैं अभी मुकेश कुमार को T20 क्रिकेट में नहीं खिलाऊंगा, मुझे लगता है अभी उनको और डेवलप करना है। उसके अलावा कई सारे आपके पास विकल्प मौजूद है। मुझे पेस चाहिए T20 में। प्रसिद्ध कृष्णा अगर वो फिट है, उनको खिलाइए आप, क्योंकि अंत में आपको पेस चाहिए होगा। और मुझे लगता है कि आप कम से कम आप 5 या 6 पेस बॉलर तैयार कीजिए जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में तेज गति से बॉल डालने हो। उसमें 1 या 2 अगर आपके पास सीम या स्विंग बॉलर हो तो उतना काफी है। अंत में आपको स्पीड चाहिए होता है, तो स्पीड आप डेवलप कीजिए। कई सारे यंगस्टर्स हैं जिनके पास गति है, उनको आप तैयार कीजिए, उनको आप मौका दीजिए ताकि वो आने वाले समय में सर्व करें। स्पिनर्स भी आपके पास हैं, अभी स्पिनर्स को भी आपको डेवलप करना होगा। वॉशी सुंदर एक्सीलेंट चॉइस, युजी चहल एक्सीलेंट चॉइस। उसके अलावा आप कुलदीप यादव का भी आप ध्यान, आपके कुलदीप यादव के बारे में आप सोच सकते हैं, अक्षर पटेल के बारे में आप सोच सकते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन के बारे में आपको सोचना होगा। पर पेस बॉलर्स में अब मुझे लगता है कि आपको स्पीड की तरफ जाना होगा मैक्सिमम। आप चूंकि लेफ्ट अर्शदीप के पास अब तो स्पीड भी बढ़ रही है, उनके पास लेफ्ट आर्म सीम बॉलर है, उनके पास अच्छा कॉम्बिनेशन है, डेथ में अच्छी बॉलिंग करते हैं, वो एक शानदार विकल्प जरूर है। उसके अलावा मैं चाहता हूँ आपके पास स्पीड होना चाहिए। सहमत है, T20 में रॉ स्पीड चाहिए, हार्ड लेंथ गेंदबाजी करने वाला बॉलर चाहिए जो अपनी रफ्तार से किसी भी पिच पे आपको डराए। यानी कि जो हमने टीम बनाई, फिर तो उसमें उमरान मलिक, अर्शदीप के अलावा तीसरा सीमर वो ढूंढना पड़ेगा। 140 कौन डालता है? प्रसिद्ध कृष्णा अगर वो फिट है तो। जी 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 राजीव, बिल्कुल। देखिए अगर आप हमारे पास राजीव, देखिए फिर अगेन, देखिए आपने जो क्रिकेट खेलने का आप डिसाइड कर लिया है, तो उसके लिए आपको ऐसे पेस बॉलर चाहिए जो हार्ड लेंथ हिट करें,
जो अच्छा बाउंसर विल पे मारे, अच्छे यॉर्कर मारे, और यॉर्कर के लिए आपको गति चाहिए। अगर आपके पास गति नहीं है तो आपका कहीं ना कहीं जो यॉर्कर है वो नल एंड वॉइड हो जाता है, बैट्समैन उसको पिक कर लेते हैं। तो हमारे पास उमरान मलिक जैसे प्लेयर हैं, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे प्लेयर हैं जो गति से बॉलिंग डाल सकते हैं। अर्शदीप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, गति से भी डालते हैं, बॉल को हिलाते भी हैं, डेथ बॉलिंग के स्पेशलिस्ट हैं। वो तो देखिए ही विल वॉक इन इन द टीम एट द मोमेंट। उमरान मलिक को आपको खिलाना होगा, उनका कॉन्फिडेंस देखिए कंटिन्यू रखना होगा। यू कांट जस्ट एक्स हिम, आपको उनको कहीं ना कहीं परसिस्टेंस दिखानी होगी, क्योंकि ऐसा बॉलर, गति वाला बॉलर, हो सकता है एक दिन उनको मार पड़ जाए, लेकिन जिस दिन वो बॉलिंग करेंगे आपको मैच जिताएंगे। अगेन बहुत अच्छे हमारे पास बॉलर्स हैं, और प्रसिद्ध कृष्णा इज अनदर सकते हैं उनको खिलाने की, क्योंकि वो भी अगर अपनी लैब पकड़ते हैं, जो हम हार्ड लेंथ हिट करने की बात करें, जो साबा बात करें, मुझे लगता है बॉलिंग में भी हम वो टेम्पलेट तैयार कर पाएंगे। चलिए, उसके बहुत बहुत साथ साथ शुक्रिया हमारे बॉलर्स को, राजीव, उसके जी साथ भाई साथ मैं बस बात खत्म करना चाह रहा हूँ, उसके साथ साथ हमारे बॉलर्स को बल्लेबाजी करनी होगी। ये अब बहुत जरूरी है व्हाइट बॉल क्रिकेट में कि आपको कंट्रीब्यूट करना होगा बल्ले के साथ। T20 क्रिकेट में हमारे नीचे वाले 8, 9, 10, मतलब 9, 10, 11 बल्लेबाजी करना ही नहीं जानते हैं, ऐसा लगता है अभी भी। उमरान मलिक क्यों नहीं बैटिंग कर सकते हैं? हरजीत सिंह क्यों नहीं बैटिंग कर सकते हैं? मोहम्मद शमी क्यों नहीं बैटिंग कर सकते हैं? बुमराह इतने साल से खेल रहे हैं, वो क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? इन सब पर क्यों नहीं मेहनत किया जा रहा है? जो भी बॉलर्स को आप पिक करो उनको ये भी बताइए आपके आपका एक और काम ये भी है कि आप बैटिंग भी कीजिए और रन्स बनाइए और कंट्रीब्यूट कीजिए। इंग्लैंड के मार्क वुड को आपने देखा है, वो लंबे लंबे छक्के मारने लगा है, पहले उसको बैटिंग नहीं आती थी। तो हमारे जो बॉलर्स उनको भी बल्लेबाजी सीखनी होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सजेशन थे आज हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स की तरफ से। सवा करीम और रितेंद्र सोढी हमारे साथ थे। दुर्भाग्यवश राजकुमार शर्मा जी का हमारे साथ कनेक्शन टूटा, वो हमारे साथ नहीं रह पाए, लेकिन आज चर्चा इतनी जबरदस्त थी और कई संकेत भी मिले, और इसमें सबसे बड़ा संकेत यही है कि नए साल पे हमें एक नई टीम चुननी चाहिए जिसका थीम वर्ल्ड कप जीतना हो। तो आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।